सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय, चलती सांसें दी हैं, उसके लिए खुदा से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, सेना के यहोवा खुदा, आपका शुक्र हो, आपका धन्यवाद हो मेरे प्रिय परमेश्वर। आपने सारी रात हमें संभाला पिता परमेश्वर जी, हमारे घर परिवारों में बना कर रखा, हमारे रास्तों में सहायता मदद की पिता परमेश्वर जी। हमें किसी भी भलो वस्तु की कमी नहीं होने दी, हमें भरपूर करके रचाया खुदावंद जी। हमारे घर को बरकतें दी खुदावंद जी। पिता परमेश्वर जी, हमसे जो भी पाप गुनाह हुए पिता परमेश्वर जी, या किसी के मन को दुखाया हमने पिता परमेश्वर जी, या गलत बोला हो खुदावंद जी, खुदावंद जी आपने हमें पिता परमेश्वर जिसके लिए माफ़ किया पिता परमेश्वर जी। हमने अपनी गलती को माना, आपने माफ़ी दी, आपने नियमित बैठकर हमें प्रार्थना करने का मौका दिया, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद। अब समय आपके कलाम का, हमारी रोज़ की रोटी का है पिता परमेश्वर जी, आत्मा की खुराक का है, जिसे लेकर पिता परमेश्वर जी हम तृप्त होते हैं। मेरे यहोवा पिता, आपके वचन हमारे राहों की ज्योति, हमारे जीने का आधार है। आपके वचन खुदावंद जी सत्य मार्ग और ज्योति हैं पिता परमेश्वर जी। सचमुच खुदावंद जी, आपने कहा है, आपके कलाम में लिखा है, धरती आकाश टल जाएंगे पर मेरे वचन कभी भी नहीं टलेंगे खुदावंद। सचमुच ये वचन पिता परमेश्वर जी हमारी ज़िंदगियों में कार्य करें खुदावंद जी, और हमारी ज़िंदगियों में बने रहें मेरे खुदावंद, और हज़ार गुना फलों को हमारी ज़िंदगियों में लेकर आएँ, और कोई भी शैतान की शक्ति इस वचन को हमसे चुरा ना सके पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा पिता, ये वचन हमारी ज़िंदगियों में बना रहे खुदावंद जी, और बरकतों का कारण बने। प्रार्थना ज़िंदे खुदा के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लेकर आई हूँ मरकुस 7 की 24 से 30 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है सुरूफिनिकी जाति की स्त्री का विश्वास, मतलब एक अन्य जाति स्त्री का विश्वास। कैसे उस विश्वास ने काम किया और कितना विश्वास उसको था, और कितने विश्वास में होकर उसने प्रभु से आशीष पाई। हालेलुया। लिखा है, फिर वह वहाँ से उठकर सूर और सैदा के देशों में आया और एक घर में गया और चाहता था कि कोई ना जाने, परंतु वह छिप न सका। और तुरंत एक स्त्री जिसकी छोटी सी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी, उसकी चर्चा सुनकर आई और उसके पाँव पर गिरी। यह यूनानी और सुफनिकी जाति की थी। उसने उससे विनती की कि मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा को निकाल दे। हालेलुया। अब ध्यान देने वाली बातें हैं कि परमेश्वर जब कल की जो अशुद्ध आत्मा वाली बातें थी, वहाँ से निकल कर परमेश्वर अब कहाँ चल गए? सूर और सैदा के देश में आ गए। और वहाँ पर वो एक घर में गए और चाहते थे कि कोई भी उन्हें अन्य जाति के लोग पहचाने ना, क्योंकि वहाँ पर वो इज़राइलियों के लिए आए थे, यूनानियों के लिए वो वहाँ पर आए थे। उनका वो उद्धार करना चाहते थे, उद्धार करता थे, और वो उनकी बाट भी जो रहे थे। और परमेश्वर उनके लिए वहाँ पर आए थे, अभी उन उन जो उनका उद्धार करने के लिए, इज़राइली और यूनानी का। वहाँ पर उस टाइम पर परमेश्वर इस काम के लिए वहाँ पर थे, और परमेश्वर छिप रहे थे, पर वो वहाँ से छिप नहीं पाए, क्योंकि एक स्त्री वहाँ पर ऐसी आई जो दुखी थी, परेशान थी। उसने परमेश्वर को पहचान लिया और वो परमेश्वर से विनती करने लगी, परमेश्वर के आगे रोने लगी, परमेश्वर के आगे दिखाई देने लगी कि हे खुदावन, मेरी बेटी में क्या है? अशुद्ध आत्मा है, वो अशुद्ध आत्मा से पीड़ित है। और उसने जब उसकी परमेश्वर की चर्चा सुनी और उसके पाँव में आकर वो गिर पड़ी और उससे कहने लगी कि मेरी बेटी में से अशुद्ध आत्मा को निकाल, और उससे विनती भी की कि मेरी बेटाओं को, दुष्ट आत्मा को, मेरी बेटी से दुष्ट आत्मा को निकाल दे, और दुष्ट आत्मा उसके शरीर को चली जाए छोड़कर, और वो सच्चे आराम को पा जाए। हालेलुया। लिखा है, उसने उससे कहा, पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। उसने उसको उत्तर दिया, सच है प्रभु, तो भी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूर चार खा लेते हैं। उसने उनसे कहा, इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटे से निकल गई है। और उसने अपने घर जाकर देखा कि लड़की खाट पर पड़ी है और दुष्ट आत्मा निकल गई है। हालेलुया। अब सीखने वाली बात यहाँ पर ये है मेरे भाइयों, सीखने वाली बात यहाँ पर ये है
कि जो परमेश्वर थे और वो किसके लिए आए थे वहाँ पर, इज़राइलियों के लिए आए थे, यूनानी लोगों के लिए आए थे, उनका वो उद्धार करने के लिए आए थे। और आप सभी जानते हैं कि हमारे भी जो बच्चे हैं या हमारे परिवार के जो लोग हैं, हम पहले उनको तृप्त करते हैं, उनको अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं, उन्हें अच्छा खाना देना जानते हैं। फिर हम जो बचता है या कह लेते हैं कि हमारे घर में किसी पड़ोसी का बच्चा भी आया होता है, तो पहले हम अपने बच्चों को देते हैं और साथ में उसको भी खाने के लिए कह देते हैं। तो भलू वस्तुएं हम निकालते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने सुख सुविधा पहले हम अपने बच्चों के लिए सोचते हैं और फिर किसी पर हम दया कर देते हैं या किसी को अच्छी भली वस्तु दे देते हैं। हम अपने बच्चे की छीन कर चीज़ दूसरे को नहीं दे देते। तो यहाँ पर परमेश्वर भी कुछ ऐसा ही कह रहे थे कि जो परमेश्वर अभी करने आए थे। जैसे मान लीजिए कि मुझे किसी ने बुलाया हो कि सिस्टर जी आप हमारे घर में आना, और मैं उसके घर के लिए, उसने मुझे बुलाया है, उसने मेरी आवभगत की है, उसने मेरे लिए खाना बनाया है और अपनी एक प्रॉब्लम के लिए मुझे बुलाया है, तो मैं पर्टिकुलर उसके घर में भी अभी जा रही हूँ। और विश्वासी भी हैं जो मुझे देखने के लिए और मुझसे उद्धार पाने के लिए आ गए हैं। पर मेरा जो पहला फ़र्ज़ बनता है, सबके लिए मेरा फ़र्ज़ है क्योंकि सब विश्वास को लेकर आए हैं, और पर जो मेरी फ़र्स्ट प्रेफ़रेंस होगी वो उसके घर पर होगी जिसने मुझे न्योता दिया होगा, और बाकियों के लिए मेरी क्या होगी, सेकंड प्रेफ़रेंस होगी। इसी को देखते हुए परमेश्वर ने उससे कहा कि रुक जाओ, पहले जो रोटी है वो किसको खाने दो, लड़कों को खाने दो, ताकि वो तृप्त हो जाएँ कि मैं जो ब्लेसिंग्स लेकर आया हूँ या जो उद्धार करने के लिए आया हूँ, पहले मैं इनको दे दूँ, फिर जो बचा को तू वेट कर, मैं तेरे को दूँगा। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर उसको वेट कराना चाहते थे या परमेश्वर उसके साथ गलत कर रहे थे। हो सकता है वो अन्य जाति की थी, वो कितनी परमेश्वर में बनी रहती है या उसका विश्वास कितना है, हो सकता है परमेश्वर ये भी देखना चाहते हों। या फिर परमेश्वर ने यूं ही उसे भी कह दिया था। तो परमेश्वर ने उसे क्या कहा कि लड़कों को पहले तृप्त होने दे, फिर जो होगा कुत्तों को आगे डालने का मतलब ये है कि जो जब वो खा लेंगे तो फिर वो तुम्हें क्या करेंगे, दे देंगे। ये जस्ट एक कहने भरने के लिए बात थी। कुत्तों शब्द बाइबल में अगर हम पुराने नियम में कहीं जाकर पढ़ें तो उसका ये जो आज के नियम का मीनिंग है वो नहीं है, कुछ और मीनिंग है। वो मैं कभी फिर आपको बताऊंगी। स्टडी की थी मैंने, उस पर पढ़ा था, काफ़ी लंबा हो जाएगा, पर अभी प्रेजेंट में इस वचन तक समझने के लिए इसका वो व्याख्या नहीं है। हालेलुया। तो उन्होंने क्या कहा, उसने कहा, उसको उत्तर दिया, सच है प्रभु। स्त्री ने भी क्या किया, अपने विश्वास को दिखाया और कहा कि प्रभु आप बिल्कुल सच कह रहे हैं और ये जायज़ भी है कि मैं अन्य जाति से हूँ। हो सकता है कि मेरा विश्वास, उसने माना अपनी जो चीज़ थी। उसने कहा कि जो कुत्ते हैं वो भी कहाँ से खाते, क्या खाते हैं, अपने मालिक का जो मेज से खाना गिरता है उससे खा लेते हैं। इससे क्या शिक्षा मिलती है कि उस स्त्री का जो विश्वास था वो परमेश्वर में इतना मजबूत था, या हमें कह लें कि उसे मांगना इतने अच्छे तरीके से आता था कि वो अपनी प्रार्थना को व्यर्थ नहीं थी जाने देना चाहती। परमेश्वर तो दयावान और दीन थे ही, उन्होंने तो वो करना ही करना था। जो शिफा छुटकारा परमेश्वर सबको देते आ रहे थे वो परमेश्वर ने देना ही था। पर उसने अपना विश्वास दिखाया और उसने प्रभु को जवाब दिया कि सॉरी, हे प्रभु आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप सच में हैं जो सच कह रहे हैं। पर जो बालक हैं वो अपने मालिक का क्या खा लेते हैं, चूर चार भी खा लेते हैं। कि आप इन्हें शुभ छुटकारा दो, पर थोड़ी सी दया मुझ पर भी रखना। और परमेश्वर तो पहले ही दयावान थे। उन्होंने क्या कहा कि हे स्त्री, तेरे विश्वास ने क्या किया, चंगा किया है, जा तू अपने घर जा और जाकर देख तेरी बेटी से दुष्ट आत्मा निकल गई है। उसने अपने घर जाकर देखा कि लड़की खाट पर पड़ी है और दुष्ट आत्मा निकल गई है, और सचमुच उस लड़की से दुष्ट आत्मा निकल गई थी। ऐसा परमेश्वर
था, या कहें उसे परमेश्वर से मांगना आता था, या वो खाली हाथ नहीं जाना चाहती थी, उसने ऐसा विश्वास परमेश्वर को दिखाया कि परमेश्वर अगर ना भी करना चाहते तो वो मजबूर हो गए, क्योंकि उसने परमेश्वर से दीन होकर, नर्म होकर ऐसी चीज़ कह दी परमेश्वर से कि शायद सुनने के लिए, पर उसने कहा कि कुत्तों को मालिक के मेज के नीचे पड़ी रोटी ही मिल जाए तो वो उनके लिए क्या होगी, लाभकारी होगी। और वो खा भी लेते हैं कि आप मुझ पर अपनी थोड़ी सी ही दया दृष्टि रखें और उनसे जो बचता हो, मतलब उतनी ही दया आप मुझ पर कर दें, और मुझे विश्वास है कि वो ठीक हो जाएगी। और उसके विश्वास ने काम किया और प्रभु ने उस बच्ची में से दुष्ट आत्मा निकाल दी। हालेलुया। सर्वशक्तिमान सेना के यहोवा खुदावन जी, सचमुच आप दयालु और कृपालु परमेश्वर हैं खुदा। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी, आपकी अपार और आपने जो अपार उद्धार किया पिता परमेश्वर जी, मेरे यहोवा पिता, और हमें पिता परमेश्वर जी अपने वचनों पर बनाए रखा खुदावन पिता परमेश्वर जी। सचमुच आज जितनी भी पिता परमेश्वर जी दुष्ट आत्माएं किसी बच्चे के शरीर में खुदावन जी, किसी स्त्री के शरीर में, किसी भाई के शरीर में अगर काम कर रही है खुदावन, सचमुच वो आज ही दुष्ट आत्मा इस वचन को लेकर निकल जाए खुदावन के नाम में, और वो सच्ची शांति को पा जाएं। प्रार्थना जिंदे खुदा के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। परमेश्वर इस वचन के अनुसार आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। सभी को प्यार भरी जय मसीह की। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।